गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, अब आपके पास गर्मियों के सीज़न के स्टार्ट होने से पहले कुछ दिन और हैं, 5-7 दिन और, जिसमें आप अपने टेरेस गार्डन में थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप रीपॉटिंग का काम करते हैं, रूट फिलिंग का काम करते हैं या सैपलिंग या बीज लगाने का काम करते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा लेट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, गर्मी वाले जो पौधे हैं उन पर कलियां बनने लगी हैं, फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, और सर्दियों वाले पौधे जो हैं डोरमेंसी में जाने लगे हैं, परमानेंट वाले। और जो प्लांट सीजनल हैं वो अब इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाएंगे। आप पता नहीं आपके गार्डन में होता है या नहीं होता, लेकिन मेरे यहाँ हर साल होता है कैलेंडुला पर। ये देखिए, इसकी लीव्स पर आप देख पा रहे होंगे वाइट कलर का फंगस टाइप का ये पाउडर मिल्ड्यू है। और ये पत्ते वर्गीय जो वेजिटेबल्स होती हैं या इस तरीके के प्लांट्स होते हैं, इन पर ये मौसम चेंज होते ही आने शुरू हो जाती है। तो बिना देरी किए अपने सारे कैलेंडुला के पौधे हटा दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने बारीकी से ऑब्ज़र्व की है। जब भी प्रकृति हमारे लिए डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ आपके लिए ठीक है या नहीं है, जैसे अभी इन फूलों का सीज़न चला गया, तो वो अपने आप ही इसको इन्फेक्टेड करना शुरू कर देती है। कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी कि ये पौधे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे और फाइनली आपको इनको हटाना पड़ेगा। और ये चीज़ मैंने वेजिटेबल्स पे भी नोटिस की है, फ्लावरिंग प्लांट पर भी नोटिस की है, और बहुत ही बारीकी से ऑब्ज़र्व किया। और ये हर साल का मेरा एक्सपीरियंस है कि प्रकृति आपको जिस चीज़ को ईज़िली उगा रही है, अच्छे से हेल्दी हैं उस टाइम पर पौधे, उन चीज़ों को अपने गार्डन में रखिए। बाकी इन्फेक्टेड बहुत ज़्यादा, देखिए दो कारण होते हैं इन्फेक्टेड होने के। एक तो आपका पौधा कमज़ोर होता है, दूसरा सीज़न। अगर सीज़न परफेक्ट नहीं है तो भी पौधा एकदम ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और एक होता है कि भाई पौधे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैंने आज सारे कैलेंडुला के पौधे हटा दिए हैं। थोड़े बहुत सीड बना लिए थे अपने लिए, जो कि सफिशिएंट है अगले साल के लिए। सेम आप डेज़ी के साथ देखेंगे। देखिए, डेज़ी के पौधे कितने ख़राब हो रहे हैं। इनके बीज रख लिए हैं। बाकी इन प्लांट्स को यहीं से मैं कट करूँगी, ऊपर से चॉप करूँगी छोटे छोटे पीसेज में, और इन्हीं पॉट्स में मैं मल्चिंग कर दूँगी, जिससे आने वाली गर्मियों में पौधे की जो मिट्टी है वो सुरक्षित रहे, मिट्टी में रहने वाले जीव सुरक्षित रहें, और थोड़े दिनों में ये डिकम्पोज होकर अपने आप खाद बन जाएगा। समय रहते बता दिया है आपको, आप ये चीज़ कर लेंगे तो आपके बाकी के प्लांट सही रहेंगे, नहीं तो ये पौधे और भी पौधों को इन्फेक्टेड करना शुरू कर देंगे। और सेम चीज़ होगी आपके गेंदे के साथ में। गेंदा वैसे इन्फेक्टेड नहीं होगा, कोई कीट पतंगा नहीं दिखेगा आपको। इसकी जो लीव्स हैं ना, उन पर वाइट कलर के आपको स्पॉट दिखाने शुरू हो जाएंगे इस तरह से, और ये पूरी पत्तियाँ वाइट होनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपका पौधा इस तरीके से इन्फेक्टेड दिखता है, बिना लालच किए हटा दीजिएगा, क्योंकि अगेन वही, आप रखेंगे तो भी पौधा उतने अच्छे से रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका प्लांट हेल्दी है, हल्का फुल्का आपको दिख रहा है, तो आप एक आध बार बायो एंजाइम स्प्रे कर दीजिए। किसी का भी कड़वा वाला जो भी है आपके पास में वो कर दीजिए, और नहीं तो जो है वो कर दीजिए। नीम ऑयल है, नीम ऑयल पानी में मिक्स करके। नीम ऑयल के लिए एक चीज़ बता देती हूँ, किसी का सवाल था कि मैम नीम ऑयल कितना करना होता है। तो देखिए, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है, सिर्फ 5 ml आप किसी भी 1 लीटर की बोतल में या पानी में घोलिए। हल्का सा उसको डिश वॉशर में मिक्स करना पड़ता है, या रीठे का एंजाइम मैंने पहले बताया हुआ है कई बार, रीठे का एंजाइम बना कर रख लीजिए। उससे क्या होता है, उसमें वो मिल जाता है, पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, क्योंकि ऑयल होता है तो पानी के अंदर इजीली मिक्स नहीं होता है। लेकिन जब हम किसी भी इस तरीके की चीज़ में डालते हैं तो वो मिक्स हो जाता है और सारे पत्तों पर अच्छे से छिड़क जाता है। तो देखिए, अभी तो मैंने कैलेंडुला को देखा है, आज सारे हटा दिए। डेज़ी सारे हटा दूँगी, और गेंदे के भी अगर हुए तो गेंदे भी सारे हटा दूँगी मैं, क्योंकि नई सैपलिंग बहुत सारी रेडी हो गई हैं लगाने के लिए। वैसे ही पॉट्स नहीं है तो पॉट्स भी खाली करने हैं। इस बहाने पॉट्स भी खाली हो जाएंगे, क्योंकि पौधे जब हेल्दी रहते हैं और फ्लावरिंग कर रहे होते हैं तो मन नहीं करता है पौधों को हटाने का। लेकिन जब वो इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं तो आपका मन कर जाता है उनको हटाने का। तो बिंदास होकर हटाइएगा, नए पौधे लगाइएगा, और जो पौधे खिलने लगे हैं उनकी खूबसूरती का आनंद लीजिएगा। वाइट धतूरा खिल गया है, और ये मेरी विश लिस्ट में था पर्पल कलर का धतूरा। ये मैं एक नर्सरी से लेकर आई थी। इसके बीज कम से कम 50 बीज लगाए होंगे, जिनमें से एक पौधा जाकर बड़ा हो पाया है। वाइट तो मेरे यहाँ उगा हुआ है, ये तो हर पॉट में निकलता रहता है और मैं हटाते परेशान हूँ इसको। बट बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाला पौधा है। कई लोगों का सवाल रहता है कि धतूरा घर में लगाना चाहिए या नहीं। आप लगा सकते हैं, लेकिन इसकी हाइट बहुत मत बढ़ाइएगा, छोटा रखिएगा। और आपको पता है शिव जी का तो प्रिय फूल है, सुपर पॉजिटिव एनर्जी वाला पौधा है। तो बीज मिले तो लगा लीजिएगा। चलिए हार्वेस्ट करते हैं अपने देशी गुलाब। अभी तो गुलकंदी बन रहा है, चाय के लिए खूब सारे सुखा लिए हैं। किसी का मैसेज था कि मैम गुलाब जल बनाना सिखाइए, तो नेक्स्ट जितने भी फूल खिलेंगे उनका मैं गुलाब जल शेयर करूँगी, और जो बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड होता है उससे। तो बने रहिएगा चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज जो शेयर किया है, अगर आपके पौधे इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा और हटा दीजिएगा।